डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय है भारत चीन पंचशील समझौते की 70वीं वर्षगांठ। हाल ही में चीन में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों अर्थात पंचशील समझौते की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्मारक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बता दें कि यह 5 सिद्धांत चीन की विदेश नीति की एक अवधारणा है जिसे पहली बार भारत के साथ व्यक्त किया गया था। गौरतलब है कि भारत इस समझौते को पंचशील समझौता कहता है। अब बात कर लेते हैं पंचशील समझौते के बारे में। यह भारत और चीन के मध्य वर्ष 1954 में हुआ था। यह राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व या राज्यों के बीच शासकीय संबंधों के लिए 5 सिद्धांतों पर आधारित है। इसके 5 सिद्धांत निम्नलिखित हैं। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना, दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, दूसरे देश पर आक्रमण ना करना, परस्पर सहयोग व लाभ को बढ़ावा देना और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना। पंचशील समझौते के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार और सहयोग को बढ़ाना, एक दूसरे के प्रमुख शहरों में प्रत्येक देश के व्यापार केंद्र स्थापित करना। इसके तहत दोनों देशों के उपलब्ध स्वीकार्य मार्गों और दर्रों को सूचीबद्ध करना और दोनों देशों के मध्य शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बनाए रखना। पंचशील समझौते से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इस समझौते पर 29 अप्रैल 1954 को चीन में भारतीय राजदूत एन राघवन और चीन के विदेश मंत्री झांग हानफू द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और इसके तहत भारत ने पहली बार तिब्बत को चीन के तिब्बत क्षेत्र के रूप में मान्यता दी थी। आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। पंचशील समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत और चीन के मध्य वर्ष 1964 में हुआ था। 2. यह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।